हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मुगल कालीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि जो मध्यकालीन जो विविध तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे, और उसके कुछ पुस्तकें और उसके लेखकों के बारे में। और इस टाइम हम लोग देखेंगे मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पुस्तक दिया गया है और यहाँ पे लेखक। ठीक है, तो देखिए जैसे बाबरनामा, ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बाबरनामा के जो लेखक हैं वो किसने लिखा है। तो ये बाबर ने खुद से ही लिखा था। ठीक है, वो ये उसकी जो बाबरनामा है ये उसकी आत्मकथा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो विशेष विवरण दिया गया है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट यही है कि आपको ये पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक के बारे में देखते हैं। जो बुक है कि तारीख़ रशीदी, ये इसके जो लेखक हैं वो मिर्ज़ा हैदर हैं। ठीक है, ये आप लोग एक दो बार वीडियो अगर देखेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। और आप लोगों के लिए ये सब बुक याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो इसकी वजह से। और जो बार बार आप रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी। जैसे में देखिए हुमायूं नामा, ये किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बुक हैं जो आप लोगों को आनी ही आनी है। तो जैसे ये हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। और देखिए नेक्स्ट चौथा क्या है कि तज़किरातुल, ठीक है, वाक़यात, ये किसने लिखा है? तो जौहर आफताब। ठीक है, इसने लिखे हैं। और देखिए नेक्स्ट बुक है कि तारीख़ दौलत शेरशाही, ये पुस्तक किसकी है? तो हसन अली खां की है। ठीक है, तारीख़ दौलत शाही, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? तो हसन अली खां की है। नेक्स्ट बुक में देखते हैं कि छठवां नंबर है कि तारीख़ शेरशाही, ये किसकी बुक है? तो अब्बास खां सरवानी की बुक है। ठीक, अब्बास खां सरवानी की ये बुक है तारीख़ शेरशाही। नेक्स्ट बुक है कि वाक़यात ए मुस्ताकी, ये किसकी बुक है? तो रिज़्कुल्लाह जो है मुस्ताकी, ये इनकी बुक है। तारीख़ दाऊदी, ये किसकी बुक है? तो अब्दुल्ला। अब देखिए अकबरनामा, ये अबुल फजल की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी गई बुक है बार बार। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। तबकाते अकबरी तारीख़ निज़ामी, ये किसकी बुक है? तो निज़ामुद्दीन अहमद की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिए ये है तारीख़ बदायूनी, ये किसकी बुक है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी की है। और तुज़ुके जहांगीरी, ये किसकी बुक है? तो मौतविंद खां की है। देखिए इसमें से ये जो है अकबरनामा अबुल फजल की, और तबकाते जो है अकबरी तारीख़ निज़ामी, ये निज़ामुद्दीन अहमद की, ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, और बाबरनामा बाबर ने लिखा है। ये 4-5 जो बुक हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट बुक है कि पादशाह नामा, ये किसकी है? तो मोहम्मद अमीर काजवीनी अब्दुल हमीद लाहौरी की ये बुक है। मोहम्मद वारिश, ठीक है, पादशाह नामा। नेक्स्ट बुक है मुंतखब उल लुबाब, ये किसकी बुक है? तो खाफी खां की बुक है। ठीक है, खाफी खां की बुक है। नेक्स्ट बुक है नुस्बा ए दिलकुशा, ये किसकी बुक है? तो भीमसेन जोशी की ये बुक है। ठीक, नेक्स्ट बुक देखिए, नेक्स्ट बुक कौन सा है? तो खुलासत उत तवारीख। ठीक है, ये थोड़ी मुस्लिम जो है नाम है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा नाम है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप लोगों को याद तो करना पड़ेगा। और ये किसकी बुक है? तो सुजान राय खत्री की ये बुक है। अब देखिए नेक्स्ट बुक है कानून ए हुमायूं, ये किसकी बुक है? तो ख्वाद मीर की ये बुक है। नेक्स्ट बुक है तोहफ़ा ए अकबर शाही, ये किसकी बुक है? तो अब्बास खां सरवानी की ये बुक है। नेक्स्ट बुक है तारीख़ शाही, तारीख़ शाही के लेखक कौन है? तो अहमद यादगार। ठीक, नेक्स्ट बुक है नफ़ाइसुल मनासिर, ये किसकी बुक है? तो अलाउद्दौला काजवीनी की ये बुक है। अब देखिए नेक्स्ट बुक किसकी है कि
अमल ए साहिल, ये किसकी बुक है? मोहम्मद साहिल की बुक। ठीक। तारीख ए शाहजहानी, ये किसकी बुक है? तो सादिक खां की बुक है। नेक्स्ट बुक है फुतूहात ए आलमगीरी, ये किसकी बुक है? ईश्वर दास नागर की बुक है। नेक्स्ट बुक है माआसिरे आलमगीरी, ये किसकी बुक है? तो शाकी मुसईद खां की बुक है। नेक्स्ट बुक है तारीख फरिश्ता, ये बुक है मोहम्मद काशिम हिंदू शाही, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बुक है तारीख हकीकी, ये बुक है अब्दुल हक देहवली की लवी की। नेक्स्ट बुक है तारीख अकबरी, ये बुक है लेखक किसके हैं? कि आरिफ कांधारी की बुक है। नेक्स्ट बुक है तारीख सलातीन अफगान जो है अफगाना, ये किसकी बुक है? तो अहमद यादगार की बुक है। नेक्स्ट बुक है रामचंद्रिका, ठीक है, रसिक प्रिया, और ये किसकी बुक है? तो ये जो केशव दास की बुक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए, एक ये और ये के जो आप लोगों को याद होने चाहिए, इसमें से वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया तबकाते जो है अकबरी तारीख़ निज़ामी, ये निज़ामुद्दीन अहमद की है, और हुमायूं नामा गुलबदम बेगम की है, और नेक्स्ट है बाबर नामा, ये आप लोग बाबर की है, आत्मकथा है। ठीक, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए मध्यकालीन ये देखिए जो बाबर की हाँ, प्रमुख राजवंश है और संस्थापक और उसकी राजधानियाँ, ये देखिए, ये सब पॉइंट वाइज है। आप लोगों को ये अगर एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में देखिए सीधे सीधे दिया गया है, पूछ देता है कि राजवंश के जो है संस्थापक, और हर एक वंश था उसके संस्थापक कौन है, ठीक है, वो और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसे में दिया गया था बुक में, तो मैं सोची कि आप लोगों को इसको भी करवाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। देखिए और यहाँ पे दिया गया है 3 पैराग्राफ, 3 लाइन दी गई हैं, जिसमें से देखिए एक राजवंश दिया गया है, और एक संस्थापक दिया गया है, और एक राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजगृह है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिशुनाग वंश, इसकी जो संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। ये तो सीधे सीधे आप लोगों को याद होना है। अब बिंबिसार और बिंदुसार, ये दोनों डिफरेंस नाम है। आप लोग इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। जो हर्यक वंश के संस्थापक है वो बिंबिसार है। ठीक है, तो देखिए अब जो नंदवंश है, नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी पहले। ठीक, नेक्स्ट है मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इसकी जो राजधानी पहले क्या बनी थी? तो पाटलिपुत्र बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो वंश है वो कौरव वंश है, इसकी जो संस्थापक है वो वासुदेव हैं, और जो इसकी राजधानी है वो पाटलिपुत्र बनी थी। नेक्स्ट जो राजवंश है सातवाहन के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? शिमुक जो है वो सातवाहन के संस्थापक थे, और इनकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वंश है वो गुप्त वंश है। गुप्त वंश की जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, और जो इनका जो राजधानी बनी थी पहले तो वो पाटलिपुत्र बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट वंश है हुड़ वंश जो है वो इसकी जो संस्थापक है तोरमाड़। ठीक है, और इसके जो राजधानी है वो शालकोट है। आप लोग देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वन लाइनर है तो इसलिए मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे और एक दो बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, और याद करना इंपॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वंश जो है वो सेन वंश है। सेन वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? सामंत सेन, और जो इसकी राजधानी है वो जो है लखनौती है। ठीक, नेक्स्ट वंश जो है वो परमार वंश है।
परवार वंश के संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र हैं। और इसकी जो राजधानी है वो धारा नगरी है। ठीक, परवार वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो वो उपेंद्र हैं और जो राजधानी है वो धारा नगरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वंश जो है वो गढ़वाल वंश है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? चंद्रदेव। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? तो कन्नौज है। ठीक, अब नेक्स्ट जो वंश है वो गुर्जर प्रतिहार वंश है। और इसकी जो राजधानी इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है। और उनकी जो राजधानी पहले कौन सी बनाई गई थी? तो उज्जैन बनाए थे। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वंश कौन सा है? तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो मान्यखेत है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और आप लोग प्लीज़ जो भी आप लोगों का डाउट हो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैयद वंश। जो सैयद वंश की जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो खिज्र खां हैं। ठीक, और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ बनी थी? तो ये दिल्ली में बनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वंश लोधी वंश। लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन से? तो बहलोल लोधी। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे लोधी, बहलोल लोधी ऐसे करके थोड़ा सा उसको मैच करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सैयद वंश के जो संस्थापक है वो खिज्र खां हैं। लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो बहलोल लोधी हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे बनी थी? तो दिल्ली में बनी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे भी देखते हैं, कहें कि बहुत सारा है तो आगे भी देखते हैं आगे क्या है। हाँ देखिए, चोल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो विजयालय। ठीक है, और इसकी जो राजधानी कहाँ बनी थी? तो तंजौर में बनी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो वंश है वो पांड्य वंश है। पांड्य वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन थे? तो नेडियोन थे। ठीक है, और इसकी जो राजधानी कहाँ बनी थी? तो मदुरै में बनी थी। ठीक, अब यादव वंश के जो संस्थापक है वो भिल्लम थे। ठीक है, और इसकी जो राजधानी बनी थी तो देवगिरी बनी थी। ठीक, ये सब पूछा गया है और ये तो अभी नहीं पूछा गया। और होयसल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो विष्णुवर्धन है। ठीक, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है और इसकी जो राजधानी है वो द्वार समुद्र है। ठीक, नेक्स्ट जो राजवंश है वो कौन से हैं? तो वो है कलचुरी वंश। और कलचुरी वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो कोकल। ठीक है, और इसकी जो राजधानी बनी थी वो त्रिपुरी में बनी थी। नेक्स्ट जो वंश है वो सालू वंश है। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं और इसके जो राजधानी है वो कहाँ पे थी? तो विजयनगर में थी। ठीक है, सालू वंश की जो है संस्थापक नरसिंह है और इसकी जो राजधानी है वो विजयनगर है। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट वंश है वो तुलु वंश के जो संस्थापक कौन है? तो वीर नरसिंह है और इसकी भी राजधानी कहाँ पे है? तो राजधानी कहाँ पे? तो विजयनगर में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे नीचे देखते हैं सोलंकी वंश। ठीक है, सोलंकी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो मूलराज जो है वो सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं। और इसकी जो राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी जो राजधानी है अहिल्यावाड़ा है। ठीक, वाड़ है। और देखिए नेक्स्ट वंश है सरकी वंश के जो संस्थापक है वो मलिक सरवर है। ठीक, और ये कहाँ के, इसकी जो राजधानी कहाँ पे बनी थी? तो जौनपुर बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं जो है भोसले वंश की जो संस्थापक जो हैं वो शिवाजी थे और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसकी जो राजधानी है वो रायगढ़ थी पहले। ठीक, अब देखिए पाल वंश, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के जो संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं और इसकी जो राजधानी कहाँ बनी थी? तो मुंगेर में बनी थी। ठीक, नेक्स्ट वंश है चौहान वंश के जो संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। और इसकी जो राजधानी है वो अजमेर में बनी थी। और नेक्स्ट देखिए लोहार वंश के जो संस्थापक हैं वो संग्राम राज हैं और इसकी जो राजधानी है वो कश्मीर में बनी थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नीचे देखते हैं कुषाण वंश। अब देखिए कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो कुजल कडफिसेस। ठीक है,
और इसकी जो राजधानी है वो पुरुषपुर है। पुरुषपुर एक जगह थी, वहाँ पे इसकी राजधानी थी किसकी, कुषाण वंश की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वंश है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, वर्धन वंश के जो संस्थापक है वो पुष्यभूति हैं और इसके जो राजधानी है वो कहाँ थी, थानेश्वर या फिर इसको कन्नौज भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वंश में क्या है, चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं और इनकी जो राजधानी है वो खजुराहो या फिर उसको कहा जाता है महोबा। ठीक, महोबा या खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो पल्लव वंश है। पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो सिंह वर्मन चतुर्थ हैं और इसकी जो राजधानी है वो कांचीपुरम है। ठीक, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है, तो कांचीपुरम है। नेक्स्ट वंश देखते हैं पल्लव वंश की, पल्लव वंश हो गया। अब हम लोग देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश देखिए पुष्यभूति शुंग है, इसके जो संस्थापक हैं। शुंग वंश जो है वो पुष्यमित्र शुंग है, सॉरी, और इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। ठीक, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वंश है वो देखिए चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और देखिए चालुक्य 3 वर्गों में बांटा गया था। तो एक बादामी का चालुक्य था और देखिए चालुक्य एक वेंगी का था और एक चालुक्य जो है कल्याणी का था। तो अलग अलग है, अलग अलग इसके संस्थापक भी हैं और अलग अलग इसकी राजधानियाँ भी हैं। तो जो चालुक्य बादामी के हैं इसके जो संस्थापक है वो जयसिंह प्रथम है और ये जो है वो इसकी जो राजधानी थी वो वातापी थी। और चालुक्य वेंगी के जो हैं इसके जो संस्थापक हैं वो विष्णुवर्धन है और इसकी जो राजधानी है वो वेंगी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट चालुक्य है कल्याणी वाला चालुक्य, उसकी जो संस्थापक है वो विजयादित्य हैं और उसकी जो राजधानी है वो मान्यखेत या फिर कल्याण कहा जाता है। तो ये जो तीनों हैं ये आप लोगों को ये तीनों याद होने चाहिए। ये अलग अलग करके पूछ सकता है और आता भी है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नीचे, देखते हैं नीचे में क्या है। नीचे देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो दिल्ली के जो इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली थी और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। अब देखिए गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी, और इनकी जो राजधानी कहाँ थी, तो इनकी भी राजधानी जो है वो दिल्ली ही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं और इनकी जो गयासुद्दीन तुगलक है और इनकी जो राजधानी है वो दिल्ली है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी जो राजधानी दिल्ली बनाई थी और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट जो वंश है वो है कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक हैं वो कुली कुतुब शाह हैं और ये जो अपनी राजधानी बनाए थे वो गोलकुंडा में बनाए थे। ठीक है, गोलकुंडा में किनकी राजधानी थी, तो कुतुब शाही वंश की कुतुब जो है वो कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट जो वंश है वो आदिल शाही वंश है। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, सीधे सीधे है इनका, और ये अपनी जो राजधानी बनाए थे वो बीजापुर में बनाए थे। ठीक है, और ये इनकी राजधानी बीजापुर में बनी थी। और जो निज़ाम शाही हैं, निज़ाम शाही वंश है, इनकी जो संस्थापक है वो मलिक अहमद है और मलिक अहमद ने अपनी जो राजधानी कहाँ बनाई थी, तो अहमदनगर बनाई थी। ठीक, नेक्स्ट जो वंश है ईमान जो है इमाद शाही, और ये इसके जो संस्थापक हैं तो फतेहुल्लाह जो है फतेहुल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे इमाद शाही के, और ये राजधानी कहाँ बनाए थे, तो ये बरार में बनाए थे ये अपनी राजधानी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं संगम वंश। जो संगम वंश था, संगम वंश के जो संस्थापक है वो हरिहर एवं बुक्का थे और इसकी जो राजधानी बनाए थे ये विजयनगर बनाए थे। और आप लोगों को मैं बता दूं जो हरिहर एवं बुक्का ये दोनों मतलब सगे भाई थे, हरिहर एवं बुक्का संगम वंश के जो संस्थापक कहे जाते हैं। नेक्स्ट वंश है जो बहमनी वंश। ठीक है, बहमनी वंश जो है वो हसन गंगू और ये इसके संस्थापक थे और इनका जो है राजधानी गुलबर्गा या फिर बीदर कहा जाता है, वो बहमनी वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी। और बहमनी वंश के संस्थापक जो है वो कौन है, तो हसन गंगू है। ठीक, नेक्स्ट है आरवीडू वंश। ये जो है ये वंश तिरुमल है, इसके संस्थापक जो हैं और इनके जो है राजधानी कहाँ पे बनी थी, तो पेनुकोंडा में बनी थी। नेक्स्ट जो वंश है वो बरीद शाही
बरीद शाही के जो संस्थापक है वो कौन थे, तो अमीर अली बरीद। ठीक है, अमीर अली बरीद इसके संस्थापक थे और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थे, तो बीदर में थी। ठीक, नेक्स्ट वंश है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक सभी लोग को पता है, इम्पॉर्टेंट भी है, बाबर थे और इनकी जो राजधानी अपनी बनाई थी वो दिल्ली या फिर आगरा में। और नेक्स्ट जो वंश है वो कारकोट वंश है और इसके जो संस्थापक हैं वो दुर्लभ वर्धन है और ये कश्मीर में अपनी राजधानी बनाए थे। नेक्स्ट जो है वो उत्पल वंश है, अवंती वर्मन जो संस्थापक रहे हैं और इनकी जो राजधानी है वो कश्मीर में बनी थी। ठीक, नेक्स्ट जो वंश है वो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य जो है वो निज़ाम उल मुल्क है संस्थापक और ये हैदराबाद में थी। अब ये आप लोगों को सारे ही जो प्रमुख राजवंश है उनके जो संस्थापक थे और उनकी जो राजधानियाँ थी वो है, जिसमें से आप लोगों को ये बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। संगम वंश में हरिहर एवं बुक्का के से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक हैं, खिलजी वंश के जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और ये चालुक्य वंश, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। जो मैं इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो मैं बता रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पाल चौहान पाल वंश और उसके बाद देखिए यहाँ पे चोल वंश भी। ठीक, जो सारे जो ये गुर्जर पतियार घड़ियाल वंश ये सब सारे, ये गुप्त वंश हुड़ मौर्य, ठीक है, राष्ट्रकूट लोधी सैयद, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। हर्यक वंश शिशुनाग और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो मैं आप लोगों को बता दी। ठीक, तो ये आप लोगों का प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनके जो है वो राजधानियाँ ये कंप्लीट हुई इस वीडियो में। और ये एक वीडियो में इसमें ये भी था कि मुगलकालीन जो साहित्य के स्रोत हैं उसके बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को ये पूरा ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको सेंड करिएगा। ठीक है, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएंगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो केंद्रीय विद्यालय का जो डेट है वो आ चुका है एग्ज़ाम का। तो प्लीज़ आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब आगे जो वीडियो में हम लोग बताएंगे प्रमुख भारतीय शासक और उनकी उपाधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उनकी उपाधियाँ और उनके जो है जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।